आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। जीने की हर दिल में है आज आशा आई, मुरझाई कलियों में अब खुशियाँ हैं लहराई। नैनों में अब करुणा की है मनिया खुद निखराई। आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। आज है सूरज निकला आशा की, प्रेम की किरणें छा गई। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र दिया गया है। उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु क्रिस्त में अति प्यारे विश्वासियों, हम आज इस साल के आखिरी दिन में प्रवेश कर चुके हैं और क्रिसमस अटवारे का 7वां दिन है। आज हम ये मिसा बलिदान अर्पित करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने एक साल 2022 ये साल हम लोगों को प्रदान किया। हमारे जीवन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये मिसा बलिदान में हम भाग लें। हम अपने आप को, हमारे परिवारजनों को, कलीसिया को, समाज को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और धन्यवाद स्वरूप यह मिसा बलिदान अर्पित करें। इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम हमारे कमजोरियों को, कमियों को स्वीकारें और विनम्र होकर उस ईश्वर से करुणा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु हम पर दया करो, हे
महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा की संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र के देह धारण से सारी धर्मनिष्ठा प्रारंभ होती और अपनी परिपूर्णता प्राप्त करती है। हमारी प्रार्थना है कि हम उन्हीं प्रभु क्रिस्त के योग्य बन जाएं, जो समस्त मानव मुक्ति के स्रोत हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 18 से 21 तक। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया,
आज हुआ एक मिलन जग में नया, स्वर्ग से सारी दुनिया का। ओ हो ओ हो 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 ओ हो ओ हो ओ हो हो ओ हो ओ हो 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 हो। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मीत वही है। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मीत वही है। सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब जन मन हर्षाया। ओ हो ओ हो 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 ओ हो ओ हो ओ हो 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 ओ हो ओ हो 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 ओ हो ओ हो हो। Alleluia, 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 Alleluia। बोल प्रभु तू बोल, बोल प्रभु तू बोल। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी हैं, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे।
उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ईश्वर का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि 2022 साल का आखिरी दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, जीवन का स्रोत ईश्वर है। प्रेरित चरित अध्याय 3:15 में हम पढ़ते हैं, जीवन का अधिपति ईश्वर है। प्रज्ञा के ग्रंथ में अध्याय 16 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथों में है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:27 में वचन इस प्रकार है कि जीवन की आयु प्रभु के हाथों में है। इस प्रकार के बहुत सारे वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं। इसमें से हमें यह पता चलता है कि अगर हम जीवित हैं, ऐसा ईश्वर की मेहरबानी से है। और इसलिए ये साल के समाप्ति में हम पूरा क्रेडिट ईश्वर को देना चाहते हैं। इस साल में पाए हुए सारे वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। सुख दुख के लिए, खुशी गम के लिए, लाभ नष्ट के लिए, सफलता और असफलता के लिए, तमाम कार्यों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर भला है और इस अलग प्रकार के परिस्थितियाँ, अनुभव हमारे जीवन में इसलिए आया है कि इन सारे परिस्थितियों द्वारा ईश्वर हमें संपन्न बनाना चाहते हैं। ईश्वर हमें हमारे जीवन को और सुंदर बनाना चाहा, और इस कारण से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे बीमारियों से, घातक बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, प्राकृतिक आपदाओं से ईश्वर ने हमें, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। प्रभु यह दिन देखने के लिए, मौका देने के लिए धन्यवाद देते हैं। ईश्वर यही चाहते हैं कि हम कृतज्ञ भरा दिल से जीवन बिताएं और हमारी कृतज्ञता हम सदा प्रकट करें। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने 10 कौड़ियों को शुद्ध किया और इन 10 कौड़ियों में से केवल एक ही कौड़ी जो शुद्ध हो गया वापस आकर यीशु को धन्यवाद अर्पित करते हैं। तब यीशु उनसे पूछते हैं, 10 कौड़ी शुद्ध क्यों नहीं हुए? 10 कौड़ी शुद्ध हो गए हैं, लेकिन केवल एक समारी जो वह कौड़ी शुद्ध हो गया, वही उन्हीं को लगा कि मुझे वापस आकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
इसके द्वारा, यह दृष्टांत के द्वारा या ये घटने के द्वारा प्रभु यीशु साफ तौर पर कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा ईश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पित करना ज़रूरी है। प्रभु ईसा मसीह के जीवन में भी हम पढ़ते हैं, कई बार प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से आनंदित हो उठे और प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम देखते हैं। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने इन सारी बातों को नीरे बच्चों के पर प्रकट किया है। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह धन्यवाद पिता ईश्वर को अर्पित करते हुए हम देखते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 11 में रोटियों का चमत्कार के पहले रोटी स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु यीशु धन्यवाद की प्रार्थना कहते हुए हम पढ़ते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 41 में लाजरुस को पुनः जीवन देने से पहले प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर को कहते हैं, ये पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। संत मत्ती के सुसमाचार 26 वाक्य 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, लास्ट सपर के समय प्रभु ईसा मसीह दाखरस और रोटी उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, तो यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह हमेशा कृतज्ञता भरी जीवन बिताए और इस स्वभाव को संत पौलुस ने भी अपने जीवन में अपनाया है। संत पौलुस के ग्रंथ में फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1-3, कोलोसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 और 4, थिस्सलुनी के नाम संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 और 3 और थिस्सलुनी के नाम संत पौलुस के दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ पर संत पौलुस हमेशा निरंतर प्रभु को धन्यवाद अर्पित करते हुए हम पाते हैं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद का जो याग अर्पित करते रहें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 वाक्य 17 और 18 में, ईश्वर, मेरे लिए तेरा विचार कितना दुर्बोध है, उनकी संख्या कितनी अपार है, यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। तो ईश्वर का जो वरदान है हम गिन नहीं सकते हैं, उससे अच्छा है बालू गिनना। हम जानते हैं कि बालू हम लोगों को गिन नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा है, तो उससे भी बढ़कर है ईश्वर का वरदान। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 6 में, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए, तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूँ तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूँ। और इस कारण से संत पौलुस हम लोगों से कहते हैं, एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 19 और 20, मिलकर भजन, स्रोत और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्यारे विश्वासियों, इसी प्रकार का एक मनोभाव हम न केवल साल के अंत आखिरी दिन में बल्कि पूरे दिन में, साल के पूरे दिन में हम इस प्रकार कृतज्ञता अर्पित करते हुए जीवन बिताएं, क्योंकि हर सांस जो हम लेते हैं ऐसा
प्रभु की कृपा की वजह से हैं। हम चल पाते हैं, कार्य कर सकते हैं, जो भी हम करते हैं प्रभु से बल पाकर हम करते हैं। प्रभु की आशीष हम पर सदा बनी रहते हैं। और इसको समझते हुए हम हृदय के भरा दिल से इस साल का विराम डालें और आशा के साथ हम नए साल में प्रवेश करें। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हम इस चढ़ावे द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए। यह वरद हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को आनंद गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सौभाग्यता द्वारा हम भी आनंद जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जय
जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुना पराते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुना पराते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पालों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, सब प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। पिता ईश्वर को धन्यवाद दे इस साल के लिए, और हम पिता से प्रार्थना करें कि हम सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रह सके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, और हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ही जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिसे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपनी प्रजा को नानाविध
तरीके से संचालित और पोषित करता है, वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना से सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर को सदा धन्यवाद देते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। लाल की ओ माँ मरियम तू ही माँ उस लाल की लाया जो मुँह पर खुशियों की लहरें जीवन का प्यार। लाया जो मुँह पर खुशियों की लहरें जीवन का प्यार।